क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं? अगर हाँ, तो क्या आप जानते हैं कि आपके क्रेडिट कार्ड का लिमिट क्या है? क्या आपको पता है कि अगर आप क्रेडिट लिमिट ओवर यूटिलाइज करते हैं तो किस तरह से आपके क्रेडिट स्कोर पर और साथ ही क्रेडिट लिमिट पर फर्क आ सकता है? अगर नहीं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इस वीडियो को पूरी तरह देखें और समझें कि कैसे क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो के वजह से आपका क्रेडिट स्कोर और क्रेडिट लिमिट ऊपर नीचे हो सकता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नमिता पांडे और आप सभी का फ्रीडम ऐप मनी हिंदी चैनल में स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है उसका कितना लिमिट आपको यूज करना चाहिए, यानी कि ये जो क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो है ये क्या होता है और कैसे ये आपके क्रेडिट स्कोर और क्रेडिट लिमिट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। साथ ही हम ये समझेंगे कि कैसे जो बैंक्स हैं या फिर क्रेडिट कार्ड इशुअर्स हैं आपके प्रोफाइल को रिव्यू करते हैं और फिर इस जजमेंट पे आते हैं कि कब और कैसे आपके क्रेडिट स्कोर को और क्रेडिट लिमिट को बढ़ाया और घटाया जाए। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये जो क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो है, जिसे हम क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेट भी बोलते हैं, ये क्या होता है। मान लेते हैं आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है जिस पर कुछ लिमिट दी गई है बैंक्स की तरफ से। अब इस लिमिट का कितना अमाउंट आप यूटिलाइज करते हैं या फिर कितना अमाउंट आप यूज करते हैं एक बिलिंग साइकिल में, तो इसे ही हम कहते हैं क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो। अब एग्जांपल के तौर पे हम मान लेते हैं कि आपका आज का क्रेडिट लिमिट है लेट्स से 1 लाख रुपीस का और हर बिलिंग साइकिल में आप यूज करते हैं करीब 50,000 रुपए। तो यहाँ पे आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेट हो जाता है 50% का। वैसे तो आमतौर पे बहुत से एक्सपर्ट्स का ये मानना है और कहना है कि जब भी आपको एक क्रेडिट कार्ड दिया जाता है, इशू किया जाता है, उस लिमिट का 30% से ज़्यादा आपको यूटिलाइज नहीं करना चाहिए। ये आइडियली बोला जाता है, बट ये आपको मैं बता दूं कि ये हर बार नेसेसरी नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ 30% ही यूज़ करें या उससे ज़्यादा ना करें। ऐसा स्टैंडर्ड रूल या सेट रूल नहीं है। अब एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि ये क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेट कैसे काम करता है। तो मान लेते हैं आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है जिसका लिमिट है 1 लाख रुपए का और हर बिलिंग साइकिल में आप यूज़ करते हैं 50,000 रुपीज़। तो यहाँ पे आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेट हो जाता है 50% का। तो अगर हम क्रेडिट लिमिट की ही बात करें तो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का यहाँ मानना ये है और ये कहा जाता है हमेशा कि जो क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेट है वो 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर हम इसी एग्जाम्पल को वापस देखें तो आज अगर आपका क्रेडिट लिमिट 1 लाख रुपए तक का है तो इसका 1 लाख लिमिट का आपको 30% से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पर आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेट होना चाहिए सिर्फ 30% का और वो होता है 30,000 रुपीज़ ही आपको यूज़ करना चाहिए। तो आइडियली यही बोला जाता है कि आपको 30% से ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए अगर आप ये चाहते हैं कि आपका क्रेडिट स्कोर और साथ ही क्रेडिट लिमिट इम्पैक्ट ना हो तो। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये जो 30% का लिमिट है ये किसी किसी कंडीशंस पे ही एप्लीकेबल होता है। यानी कि आज अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, बहुत लोगों ने ये एक्सपीरियंस भी किया होगा जहाँ पर उन्होंने 30% से भी ज़्यादा यूटिलाइज किया है, 30% से भी ज़्यादा अमाउंट स्पेंड किया है और फिर उसे रीपे भी किया है। आई एम श्योर बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा। अब ऐसा क्यों होता है ये अभी समझ लेते हैं, लेकिन उससे पहले ये समझ लेते हैं ये जो 30% का लिमिट है वो किस कंडीशंस पे आपको यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं 3 सिनेरियो आपको बता देती हूँ जिस कंडीशन में या जिस सिनेरियो में आपको सिर्फ और सिर्फ 30% ही यूज़ करना चाहिए ऑफ योर क्रेडिट कार्ड। सबसे पहला सिचुएशन ये है जब आपको फर्स्ट टाइम किसी बैंक ने क्रेडिट कार्ड इशू किया हो। तो अगर आपके पास पहले कोई क्रेडिट कार्ड नहीं था और फर्स्ट टाइम जीवन में पहली बार आपको एक क्रेडिट कार्ड मिल रहा है, तब जाके आपको 30% ही यूज़ करना चाहिए, उस लिमिट पे स्टिक होना चाहिए। दूसरा सिनेरियो ऐसा है जहां पर आपने अगर कोई लोन ले रखा है और उस लोन को आप चुका रहे हैं अभी उस प्रिंसिपल अमाउंट को और साथ ही आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है, मिला हुआ है आपको क्रेडिट कार्ड, ऐसे सिचुएशन में आपको 30% के लिमिट में ही रहना होगा। और थर्ड सिचुएशन ऐसा है जहां पर आपका मान लेते हैं क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है बिल्कुल भी, मे बी इट इज़ से 300 होगा आपका क्रेडिट स्कोर या 400 होगा या फिर 500 होगा।
ऐसे केस में अगर आपका क्रेडिट स्कोर बहुत कम है तब भी आपको क्रेडिट कार्ड का सिर्फ 30% लिमिट ही यूज़ करना चाहिए जो स्टैंडर्ड है। लेकिन अब मान लेते हैं कि आप बहुत समय से क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं और आपके फाइनेंशियल मेंटेनेंस भी बहुत अच्छी तरह से चल रही है और आप आराम से बहुत सारे क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड इन दैट केस यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अगर इन पास्ट हिस्ट्री को अगर हम देखें और आपका क्रेडिट हिस्ट्री बहुत सही रहा है अब तक, तो इस केस में आप आराम से 70 to 80% का लिमिट भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ऐसे केस में आपका 1% का भी सिबिल स्कोर खराब नहीं होगा। यहाँ ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है, आपको बता दूं कि आपको सिर्फ और सिर्फ 30% ही यूज़ करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। हमने ऑलरेडी ऐसे कंडीशंस डिस्कस कर लिए हैं जिस सिनेरियो में आपको सिर्फ 30% यूज़ करना चाहिए। अगर आपका क्रेडिट हिस्ट्री बहुत सही है, आपके फाइनेंशियल मेंटेनेंस बहुत सही है, कोई ऐसा इशू नहीं है, तब इन दैट केस आप अपने क्रेडिट कार्ड का 70 to 80% भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूँ कि अगर आप एक दो बार अपने क्रेडिट कार्ड का लिमिट ओवर एंड अबव यूज़ कर लेते हैं, यूटिलाइज कर लेते हैं, इसमें एक दो बार में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। लेकिन अगर आप बार बार इसी पैटर्न को फॉलो करते जाएंगे तब जाके थोड़ा आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो सकता है, उस पर इम्पैक्ट पड़ सकता है और शायद ऐसा सिचुएशन भी आ जाए जहां पर आपका जो बैंक है आपके क्रेडिट लिमिट को नहीं बढ़ाएगा आगे। तो अब इस क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेट को और डिटेल में समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे दो लोग हैं, एक है राम और एक है श्याम। अब मान लेते हैं कि राम की जो सैलरी है वो है 30,000 रुपीज़ और श्याम की सैलरी है 50,000 रुपीज़ की। अब दूसरा पॉइंट, मान लेते हैं कि राम का क्रेडिट स्कोर है 750 का और श्याम का क्रेडिट स्कोर है 790 का, उससे ज़्यादा है। अब थर्ड पॉइंट, मान लेते हैं राम के पास है 2 क्रेडिट कार्ड और श्याम के भी पास है 2 क्रेडिट कार्ड। अब आपको क्या लगता है इन दोनों में से बैंक्स किसका क्रेडिट लिमिट और क्रेडिट स्कोर बढ़ाएगी ज़्यादा? अब आम तौर पर आपको भी लगता होगा कि शायद श्याम का क्रेडिट स्कोर और क्रेडिट जो लिमिट है वो बढ़ जाएगा, पर यहाँ पे मैं आपको बता दूँ आपका जो ये आंसर है हमेशा सही नहीं हो सकता। और अब समझ लेते हैं कि किस सिनेरियो में जो बैंक्स हैं आपके प्रोफाइल को रिव्यू करती है और उस बेसिस पे आपके क्रेडिट स्कोर को और साथ ही आपके क्रेडिट लिमिट को ऊपर या नीचे करती, यानी कि बढ़ाती या फिर घटाती है। अब सेम एग्जाम्पल पे वापस चले जाते हैं और मान लेते हैं कि राम और श्याम दोनों के पास 2 कार्ड हैं, 2 क्रेडिट कार्ड हैं, यानी कि दोनों का ही क्रेडिट लिमिट है 40,000 एंड 40,000। अब यहाँ पे बैंक्स तो सबसे पहले ये देखेंगे कि राम और श्याम की सैलरी कितनी है। तो जैसे हमने देखा कि राम की सैलरी है 30,000 रुपीज़ और श्याम की सैलरी है 50,000 रुपीज़ की। अगर हम लिमिट को देखें, क्रेडिट लिमिट को देखें, तो दोनों के पास 40,000 है। तो अगर राम पूरी 30,000 सैलरी भी ये क्रेडिट कार्ड पेमेंट में डाल देता है, फिर भी उसके पास 10,000 पेंडिंग हो जाएगा। 10,000 यानी कि उसको और उधार देना पड़ेगा बैंक्स को, ठीक है। तो अब जान लेते हैं कि क्या बैंक राम के क्रेडिट स्कोर और क्रेडिट लिमिट को बढ़ाएगा या नहीं। तो अब जब हमने देख लिया है कि इसका सैलरी क्या है और साथ ही क्रेडिट लिमिट क्या है, अब हम ये बता देते हैं कि बैंक्स इसके बाद ये देखेंगे कि क्रेडिट यूटिलाइजेशन कितना है। तो जब हम राम की कार्ड यूटिलाइजेशन रेशियो को देखें तो यहाँ पर पता चलता है बैंक्स वालों को कि इसने सिर्फ और सिर्फ 20% का ही लिमिट यूज़ किया है। तो जब बैंक्स ने राम की मंथली इनकम देख ली, क्रेडिट स्कोर देख लिया और साथ ही क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट है वो देख लिया, इसके बाद बैंक्स ये देखती हैं कि आपके कार्ड का यूटिलाइजेशन रेशियो कितना है। तो यहाँ पर पता चलता है कि राम ने सिर्फ 30% ही यूटिलाइज किया है। इसका मतलब ये है कि पूरे 40,000 में से सिर्फ 30% यानी कि सिर्फ 9,000 इसने यूज़ किया है। तो इस बेसिस पे बैंक्स इस जजमेंट पे आते हैं कि इसके पास अभी भी 21,000 यानी कि इस 30,000 सैलरी में से 21,000 अभी बाकी रह गया है। इसका मतलब ये है कि इसका जो बाकी के एक्सपेंसेस है उसके लिए इसके पास बहुत सारे पैसे हैं। और ये भी देखेंगे कि राम अपने सारे रीपेमेंट्स टाइम टू टाइम कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे इसका यूटिलाइजेशन बहुत कम है, इसीलिए ये टाइम टू टाइम रीपेमेंट्स कर पाएगा, वो भी बड़े ही आसानी से, और आगे इन फ्यूचर कोई भी डिफ़ॉल्ट ये नहीं करेगा। तो ये है राम का केस। वहीं दूसरा केस देख लेते हैं। अब श्याम के केस में ये देखा जाता है कि जो क्रेडिट कार्ड का लिमिट है, यहाँ पर भी इसको 40,000 का ही लिमिट दिया गया है, पर यहाँ श्याम ने क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेट को यानी कि CUR को यूटिलाइज किया है अबाउट 80%।
इसका यूटिलाइजेशन है 80%। तो अगर हम इसकी सैलरी को देखें 50,000 का 80% हो जाएगा 40,000 रुपीज़। तो ये अपने पूरे सैलरी अगर भी इसमें दे दे फिर भी इसके पास एक्स्ट्रा 10,000 बच जाएगा, मतलब 10,000 में ये बाकी के एक्सपेंसेस कवर नहीं कर पाएगा। इन दैट केस बैंक को यही लगेगा कि इसके जस्ट बिकॉज इसके पास कम रुपए ही बच गए हैं, सेविंग्स कम बच गई है, मे बी ये लेटर ऑन दूसरे लोन्स भी लेगा और दूसरे क्रेडिट कार्ड भी यूज़ करके दूसरे रीपेमेंट्स करेगा। तो श्याम के केस में ये लगता है कि ये जल्दी डिफ़ॉल्ट कर सकता है और इसके पास ज़्यादा पैसे हैं, एक्स्ट्रा पैसे हैं नहीं कि ये बाकी के रीपेमेंट्स कर पाए, वो भी टाइम टू टाइम। तो इस एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि कैसे बैंक्स आपके प्रोफाइल को जज करते हैं और फिर ये डिसाइड करते हैं कि कब और कैसे आपके क्रेडिट लिमिट और क्रेडिट स्कोर को बढ़ाया या घटाया जाए। तो इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि कैसे राम की सैलरी बहुत कम थी और श्याम की सैलरी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन क्योंकि राम के क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन बहुत कम था, ये परसेंटेज बहुत कम था, इसीलिए इसके क्रेडिट लिमिट और क्रेडिट स्कोर को बढ़ाया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर अगर हम श्याम का केस स्टडी देखें तो यहाँ पर इसकी सैलरी तो ज़्यादा है लेकिन इसका यूटिलाइजेशन रेशियो बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब एट द एंड उसके पॉकेट में ज़्यादा सेविंग्स नहीं रह पाएगी और बैंक को ये लग सकता है आगे चलकर कि मे बी ये ओवर यूटिलाइज करेगा अपने क्रेडिट कार्ड का लिमिट और साथ ही दूसरे क्रेडिट कार्ड्स भी के लिए अप्लाई करेगा। इन दिस केस श्याम का क्रेडिट स्कोर और क्रेडिट लिमिट नहीं बढ़ाया जा सकता है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि जब भी बैंक्स आपको क्रेडिट कार्ड देते हैं इसका मतलब ये आपको अपना पैसा उधार में देते हैं और बैंक्स उन्हीं लोगों को अपना पैसा उधार में देगी जिस पर उनको लगता है कि ये टाइम टू टाइम रीपेमेंट कर सकता है और ये चेक करेंगे कि क्या आप अपने फाइनेंसेस को अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं या नहीं। अगर आपके पास एनफ सेविंग्स हैं, आपके पास दूसरे सोर्स ऑफ इनकम है, तब जाके बैंक्स आपके क्रेडिट स्कोर और क्रेडिट लिमिट को बढ़ा सकते हैं। वहीं अगर बैंक्स को लगता है कि आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा नहीं है और आप कभी भी डिफॉल्ट कर सकते हैं, इन दैट केस आपके क्रेडिट स्कोर को और क्रेडिट लिमिट को नहीं बढ़ाया जा सकता है। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि सैलरी और क्रेडिट स्कोर के अलावा भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे चेक किया जाता है, जैसे कि बैंक ये भी चेक करेंगे कि अभी के लिए आपके पास कितने लोन्स पेंडिंग है, कौन कौन से लोन्स आपने ले रखे हैं और कितना रीपेमेंट कैपेसिटी है आपका। अगर आपका फाइनेंशियल्स सही है, आपका बैकग्राउंड सही है, तब जाके वो आपके क्रेडिट स्कोर और क्रेडिट लिमिट को बढ़ा सकते हैं। तो शायद यही कारण है कि आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 30% से भी ज़्यादा अपना क्रेडिट कार्ड का लिमिट यूज़ किया है और फिर भी उनके क्रेडिट स्कोर पर कोई फ़र्क नहीं आया है। यही कारण है क्योंकि बैंक जो हैं वो खासकर ये देखते हैं कि कितना लिमिट आप यूज़ कर रहे हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा फर्क आपके क्रेडिट स्कोर और क्रेडिट लिमिट पर आ सकता है। तो आज अगर आप भी राम जैसे हैं जहाँ पर आपके फाइनेंशियल्स बहुत ही अच्छे तरह से मेंटेन हैं और साथ ही आपने कभी कोई डिफ़ॉल्ट नहीं किया है, आपने टाइम टू टाइम पेमेंट्स किए हैं और आपका क्रेडिट हिस्ट्री बहुत ही सही है, क्रेडिट स्कोर बहुत ही सही है और आगे आपको कोई फ्यूचर में कोई लोन्स लेना है तो आपके हाई चांसेस है कि आपको किसी भी तरह के लोन्स मिल सकते हैं, वो भी जल्दी, चाहे वो कार लोन हो, पर्सनल लोन हो, एजुकेशन लोन हो, कोई किसी भी तरह का लोन आपको चाहिए तो आपको जल्दी वो मिल जाएगा। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि ये जो क्रेडिट कार्ड है इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है आउटस्टैंडिंग अमाउंट। यहाँ पे मैं आपको बता दूं अगर आप अपने आउटस्टैंडिंग अमाउंट को ड्यू डेट से पहले ही भर देते हैं तो आपको किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं लगेगा। वैसे तो आपको 45 to 60 डेज़ टाइम मिलता है कि आप अपने सारे पेमेंट्स कर दें, लेकिन अगर उससे पहले कर देते हैं यहाँ पे मैं आपको बता दूँ किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं लगेगा आप। तो उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल गई होगी कि कैसे और कब आपके क्रेडिट स्कोर और क्रेडिट लिमिट पर फ़र्क आ जाता है और कैसे बैंक्स जो हैं आपके सैलरी, क्रेडिट स्कोर के अलावा भी बहुत सारे ऐसे चीज़ चेक करते हैं और ख़ास करके क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो को। और अगर आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन ज़्यादा नहीं है तब वेल एंड गुड, आपकी फाइनेंशियल्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपके क्रेडिट स्कोर और क्रेडिट लिमिट पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। वहीं दूसरी ओर अगर आपको लगता है कि आप 30% से भी ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं अपने क्रेडिट कार्ड लिमिट का तो आप 1-2 बार डेफिनेटली कर सकते हैं, बट उससे ज़्यादा आप मत कीजिएगा। अगर आपने बहुत ज़्यादा लोन्स लिए हैं, अगर आपने टाइमली पेमेंट नहीं किया है या फिर अगर कोई डिफ़ॉल्ट किया है तो ऐसे में आपके क्रेडिट स्कोर पर बहुत ज़्यादा फर्क आ सकता है। ऑल्दो ये जो 30% का लिमिट है ये कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ 30% ही यूज़ करना चाहिए, आप इससे ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, पर आप ये देख लीजिए कि कितना फ़र्क आपके स्कोर पर पड़ सकता है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी।
अगर आपको इन डिटेल नॉलेज चाहिए कि क्रेडिट स्कोर क्या होता है, कैसे काम करता है, या फिर किसी भी लोन के बारे में आपको इन डिटेल नॉलेज चाहिए, तो उसके लिए फटाक से डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप, क्योंकि ये आपका एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट है जो आपको फाइनेंशियली गाइड करता है। ये ऐप आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर दोनों से ही डाउनलोड कर सकते हैं। तो जल्दी डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रीडम, गेट वाइज ब्रेक फ्री।